वजीफे सदर मुमलिकत को भेजे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था कि तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। आईनी निज़ाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि जिस आइन के दिफा का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद के 5 जजेस ने तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत न की। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से मुआसरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। और केपी हुकूमत सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करे। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वाज़ेह किया कि सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए नहीं। सरकारी अमले को भी तंबीह, अहकामात के खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। अदालत ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।